लेकिन बन जाएगा जब लव जिहाद देख लोगे। लव जिहाद दिखाना सभी, दिखा दिया लव जिहाद, देख लेना लव जिहाद। ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है, अब क्रिश्चियन मिशनरी में जाएगा कौन? आप अपने घर को तोड़ोगे कब? अपने परिवार को तोड़ोगे कब? अपने घर परिवार से अलग होकर भागोगे कब? एक बैग लेके बाजार में जाओगे कब 5 रुपये का आलू और 6 रुपये का चावल खरीदने के लिए? जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगे तब तक अपना परिवार अपने हाथ से नहीं तोड़ोगे। जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगे तब तक स्वार्थी नहीं बनोगे। जब तक पढ़ा लिखा नहीं बनोगे तब तक आप जेते पढ़ा सते बेड़ा, जेते पढ़ुआ सते कुड़िया नहीं बनोगे। एजुकेटेड इडियट तभी बनोगे जब एजुकेटेड होगे, इसीलिए कहा जाता है एजुकेटेड इडियट। तब तक नहीं बन सकते हो, तब तक स्वार्थी नहीं बन सकते। तो इसीलिए लॉर्ड मैकले का जो षड्यंत्र रहा, तोड़ दो गुरुकुलों को और तब जाके गाय कटेंगे, तब जाके परिवार टूटेगा, तब जाके यहाँ से काले अंग्रेज बनेंगे और इस देश का पैसा ब्रिटिश में भेजेंगे और बोलेंगे देखो मैं पी वैल्यू, क्या बोला हमें क्या बोलते हैं, पीएम वैल्यू, पीवी वैल्यू क्या कमा दिया, इतना वैल्यू में हूँ, मैं मास्टर हो गया, मैं स्टार हो गया, मैं गोल्ड हो गया, मैं डायमंड हो गया। और देखो अरे मूर्ख, इस देश का पैसा वहाँ भेज रहे हो और तुम यहाँ छाती फैला के घूम रहे हो। देखो कितना परम मूर्ख बनाते हैं देश में। ये एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि पढ़ लिख लिया तो बेकार होगा तब जाके आमुए मोदी केयर अपना जाल लेके बैठे हैं। आमुए मोदी केयर, रफ्टी और LIC और चल बेटा तू अभी दलाल बन। क्या बनेगा? दलाल। दलाल नहीं बनेंगे, एजेंट बोलना। क्या बोलना? फील्ड ऑफिसर बोलना। क्या बोलना? इतने दलालों का तुम मालिक, फील्ड ऑफिसर। लोगों से पैसा लूटो और दो। और उसका परिणाम आज क्या हो गया है? आज उड़ीसा में सबसे बड़ा भूचाल क्या चल रहा है? चिट फंड दुर्नीति। यही एजेंट लोग किया, यही दलाल लोग किया। और एक दलाल मेरा, कभी गुरुकुल जाओगे वहाँ बैठा हुआ है, ऐसे ही किया था, सबसे पैसा लूटा और वहीं दे दिया। अभी उसको पीछे दौड़ रहे हैं, पैसा देने तो मारेंगे, तो मेरे गुरुकुल में आके छुपा हुआ। चल भाई ठीक है तू बच यहाँ पर रहे। और यहाँ पर भी कुछ नहीं करता, ऐसा बैठा रहता है और खाए, बोला रोटी दोगे तो खाएंगे, भात नहीं खाएंगे, बोले ले मेरे कैपेसिटी भात है, चल ठीक है देता हूँ बैठ। बाई चांस एजेंटशिप, तू मेरे लिए गुरुकुल के लिए एजेंटशिप कर देगा, तो अभी तक वो भी शुरू नहीं कर पाए। दलाल वो लोग उपयोग किए। तो इसीलिए मैं भी वही फॉर्मूला को अप्लाई क्या किया, बोला शूद्रों से स्टार्ट किए थे ना क्रिश्चियन बनाने के लिए, मैं शूद्रों से गुरुकुल खोलता हूँ, स्टार्ट कर दिया, चल रहा है। माने नौकर पाए चाहिए लॉर्ड मैकले को, इसीलिए नौकर चाहिए, चाकर करना है। और नौकर चाकर का काम क्या है? अंग्रेज लोग यहाँ से कितना लूटे उसका हिसाब बनाएगा और भेजेगा। वो जो डेक है खड़ा रहेगा समुद्र में, 5 बोरा सोना, 6 बोरा हीरा और 2 जहाज भर के यहाँ से मोंटी और माणिक्य गया, ताजमहल को तोड़े थे, वहाँ से इतना इतना हीरा निकला और डाले। और यही सब किरानी का काम है। कलारक नौकर कलार किरानी बनाएंगे। तो बनेगा कैसे? वो तो तोड़ दिया, गुरुकुल को तो तोड़ दिया। ये लड़के अभी करेंगे क्या? बच्चों के दिमाग में जो डालोगे वही बनेंगे। बचपन से जो दिमाग में डाल दिया, अभी जैसे गधे शिशु मंदिर वाले हो, चाहे चिन्मय मिशन, चिन्मय स्कूल हो, चाहे अरविंदो हो, चाहे और भी कितना सारा सब है ना, नवोदय सर्वोदय, सब बच्चों का दिमाग में डाल के आ रहे हैं। नंबर 90 लाया कि नहीं, अच्छा पढ़ा कि नहीं, तो बेटा बड़ा होकर क्या ढूंढेगा? नंबर। समझ में आ रहा है? तो एक प्रचंड उपाय है। अब सिस्टम ऑफ ऑल द एजुकेशन, वो प्राइवेट, ऐसा नहीं सोचा तुम्हें बोल रहा हूँ, बोल जितने सारे प्राइवेटाइज स्कूल आज सरकारी स्कूल के मार्फत खड़े हो गए, वो लोग सरकार का काम को अच्छा से करने के लिए, यानी जो अंडाखिया असुर बनाने का प्लानिंग बन रहा था सरकारी स्कूल में, सरकार को बोले अरे यार तुम अंडाखिया असुर तो नहीं बना पा रहे हो अच्छा से, तुम्हारा सरकारी स्कूल का जो टीचर है, मास्टर है, ये लोग अनएफिशिएंट है, हम प्राइवेट वाले अच्छा से कर देंगे, हमको दो। तो सरकार का काम और अच्छा से जेते पढ़ा सते बेड़ा, जेते पढ़वा सते कुड़िया, जेते पढ़वा एजुकेटेड इडियट बनाने का काम, ये जितने सारे प्रगति विद्या मंदिर, शिशु मंदिर और नवोदय सर्वोदय, विवेकानंद केंद्र, चिन्मय केंद्र, ये लोग इसका काम और अच्छा से करने लग गए। क्योंकि यहाँ से और अच्छा नंबर लेके यहाँ सब कंपटीशन में उतर के फिर बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, LI, अमुए, मोदी केयर का एजेंट बन जाते हैं, अच्छा एजेंट बनते हैं, पढ़ा लिखा एजुकेटेड एजेंट बनते हैं। यानी उनके दिमाग में जो ब्रेन था, नॉलेज था, क्रिएटिविटी था, वो सब एक ही काम में क्या लगाते हैं? इस देश का पैसा विदेश में भेजो, इस देश को और गरीब बनाओ, उस देश को और अमीर बनाओ। चल रहा है कि नहीं चल रहा? और हम मुख साखी बन के हेंजड़ा जैसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हेंजड़ा समझते हो? हेंजड़ा समझते हो?
वो ट्रेन में जो ऐसा ऐसा करके पैसा ऐसे ही देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं। और अगर हम लोग कुछ करें तो सरकार हमें करने नहीं देती। देखो अभी मेरे पीछे जे एक्ट लगा दिया है, मेरे पीछे इंस्पेक्शन चार्ज लगा दिया है, मेरे पीछे बोल रहा है ये करोगे तो करेंगे, नहीं तो स्कूल को बंद करो बोलने लग गया है। तो उसके लिए अभी हम लड़ रहे हैं। अभी मेरा पैसा मैं इन सालों को खिला के पिला के आगे बढ़ाऊंगा या उस स्कूल को बचाने, गुरुकुल को बचाने के लिए लगूंगा। तो सरकार, मैं यहाँ गुरुकुल खुला, अमेरिका तक खबर पहुंच गया, मैं यहाँ गुरुकुल खुला, ब्रिटिश तक गुरुकुल पहुंच गया। अब मेरे पीछे क्यों लगे हैं? क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरा दस्तावेज को खरीदने के लिए वो लोग पड़े थे। अगर मैं अनुपयुक्त छात्र अपने परिवार का व्यक्ति होता तो अरे यार कुछ तो नहीं मिल रहा है, कम से कम 1-2 करोड़ रुपया मिलेगा, बेच दो। लेकिन नहीं बेचा। तो उनको पता चल गया कि साले इसी के पास सारा पेपर है, 300 साल 400 साल पहले का पेपर है, ये अभी कर रहा है, तो मेरे पीछे पड़ गया। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर दिया कि इसका बंद कराओ और कैसे करके इसका दस्तावेज को इससे छीनो, इसका जो ताल पत्ता पुत्ती है, ताम्र पुत्ती है, इससे हटाओ पहले, उसके बाद बाकी काम करेंगे, क्योंकि इसी को ही पता है। और ये सारे नेगेटिव कंडीशन के अंदर मैं लड़ रहा हूँ, मेरे पीछे सारे दुश्मन लगे हुए हैं, मेरे को मारने के लिए लगे हैं, मेरा गुरुकुल बंद करने के लिए लगे हुए हैं, सरकारी सिस्टम लगा हुआ है, प्राइवेट सिस्टम लगा हुआ है, मेरे को कैसे बदनाम किया जाए उसके लिए लगे हुए हैं, और मैं इसके अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये जब लॉर्ड मैकले इसको तोड़ा, उसका सेकंड काम क्या करता है सुनो। राजा राममोहन राय को पकड़ के इंग्लिश मीडियम खड़ा कर रहे हैं। शुरू कहां से करेगा? बंगाल से करेगा। बंगाल से क्यों शुरू करेगा? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मूवमेंट हो चुका था। और वो कालीकट, जो कलकत्ता जिसका नाम था उस समय कालीकट रहा, वहां पर राजा राममोहन राय अंग्रेजों का पेट था। उसको लगता था कि अंग्रेज लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी 2 प्रकार के आदमी होते हैं। जितने सारे आज मुसलमान देख रहे हो, एक समय में ये लोग कायर हिंदू थे। हिंदू तो थे लेकिन कायर थे, सही बाप का बच्चा नहीं था ये लोग। तो वो लोग मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया और कर तो लिए। आज ये हालत देख लो देश का, कश्मीर पंडितों को भगाए और कश्मीर में आज रह गए। और आज देश में देख लो उनका भी लव जिहाद चला रहे। माने क्या, पकड़ लो तुम्हारे गांव में 10 हिंदू 10 मुसलमान हैं, अगर एक मुसलमान लड़का तुम्हारे हिंदू लड़की को शादी कर दिया तो तुम्हारा संख्या कितना हो गया? 9। उनका संख्या हो गया 11। तो अगर 11 संख्या हो गया तो वोट ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? नेता जाएंगे कहाँ पर? तो इसीलिए लव जिहाद चला रखे हैं। ठग पीट के पैसा दे के जैसे करके तुम्हारा लड़की को शादी करवा ले, और तुमको मार दिया तो तुम्हारा बच्चा हो गया अनाथ। तो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाओगे, उनका मदरसा चलता है, मुसलमान मदरसा। वहाँ पर अनाथ, हिंदू अनाथ बच्चों को ठुस ठुस के भरा हुआ है, और सबका काट के टोपी पहना के मुसलमान बना दिया। और राउरकेला में 5 हिंदू अनाथाश्रम को बंद कर दिया। और उनका डायरेक्टर कौन है? ये क्या कला अहमद अलाम, क्या मेरा नाम नहीं आ रहा है, स्थितिया का नाम, ठीक है। उनको बंद किया तो वो बच्चे सब जाएंगे कहाँ? अभी वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का प्रेसिडेंट है, सारा बच्चा वो ले जाता। तुम्हारा संख्या घटते जाए, उनका संख्या बढ़ते जाए। फिर एक दिन बोलेगा मंदिरों को तोड़ो और तुम लोग सब मुसलमान से हिंदू बनेगा, हिंदू से मुसलमान बनेगा, या तुमको भी काटेंगे। जो उस समय हुआ था आज वही होने वाला है, वो अलग तरीका है। तो उस परिस्थिति में लॉर्ड मैकले अपना बाप के पास जब राजा राममोहन राय को पकड़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया तो कोई बच्चा नहीं गया। तो फिर उनको भाई टिप्स दिया जाए, कपड़ा देंगे, जैसे आज भी कर रहा है। आज भी यहाँ एक तो यादव जी हैं, बहुत गरीब हैं बेचारे, बीमार हैं और 4-5 बच्चे हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो मिशनरी में दिए। मिशनरी वाले उसको कोट पहना दिया, वाला देखो आप बाबू हो गए, आओ इधर जिसु माता पिता भाता पुत्र सब ऐसा करो और ये कोट लो, फिर तुम्हारे बच्चे के लिए पाउडर पैकेट है हमारा दिया गया है और खाओ। तो क्या करेगा वो? करेगा क्या? ये चला है। हाँ हेलो, शोधन अच्छे 10 बजे पर कही हाँ नहीं हाँ आसो 20-25 मिनट रे। हाँ जाओ बारी क्या, हाँ जाओ हाँ पदकी मोर पकड़े वो 4 फोन करी 4 ना
ठीक है। तो लॉर्ड मैकले फिर ऐसे करके इंग्लिश मीडियम खोलता है। लॉर्ड मैकले इंग्लिश मीडियम खोला। ये सिंगल प्रोजेक्ट है तो या डबल आ रहा है? तो लॉर्ड मैकले इंग्लिश मीडियम खोलता है, वहाँ कोई बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, और उसके उपरांत वो लोगों को लोभ देता है, पढ़ने के लिए आते हैं। और राजा राम मोहन राय गांव-गांव घर-घर जाके लोगों को समझाता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से क्या होगा। वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, उतना उधर मैं नहीं जाता हूँ। फिर कैसे करके एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया, अंग्रेज़ों का रूल पास हो गया कि को एजुकेशन, लड़का सांड और गाय एक ही गुहाल में रहेंगे और एक ही जगह में पाठ पढ़ेंगे, ताकि उम्र से पहले इनका बीर्ज पानी हो जाए और इनका सही स्ट्रांग बच्चा पैदा नहीं हो, बीमार बच्चे पैदा हों, और ये लोग पढ़ पढ़ के सारे पागल हो जाएं। पढ़ लिख के इनको कितना जोर से आइडियल बनाओगे, कामचोर बनाओगे, आलसी बनाओगे, कुढ़िया बनाओगे। पढ़ लिख लिया, सोचो तुम्हारे घर में एक ठो बैल है, 2 ठो बैल है हल जोतने वाला, उनको एक क्लास में स्कूल में एडमिशन करा दिया, 10 क्लास तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग पढ़ेगा। ठीक है? अरे यार क्या करते हो? हेलो, ठीक है, ठीक। तो तो मुँह कुटी का दीजिए। चल रहे 5 मिनट में पहुँच, तो रुक, खत्म करते जाए, हो गया खत्म होने को। तो लॉर्ड मैकले इंग्लिश मीडियम को लागू किया, बच्चे लोग पढ़ने लगे। उसके बाद देखा कि एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो गया। एजुकेशन सिस्टम खड़ा होने के लिए कुछ प्रच्छद लक्ष्य रहता है, कुछ बाहर लक्ष्य रहता है। जैसे हम पहले दिन तुम आया तो तुम लोग क्या समझाया, पीडीसी करने से ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, ये फ़ायदा मिलेगा, ये हो जाएगा। आदमी स्वार्थी है तो उसको स्वार्थ समझाना पड़ता है। ये बाह्य लक्ष्य है, एक अंतर लक्ष्य है, अंदर का भी एक लक्ष्य है जो तुम लोग को नहीं बोलेंगे, और तुम भी नहीं बोलना किसी को, और समझ भी नहीं पाओगे। तुम समझ पाओगे क्या? नहीं। लेकिन मेरा पॉजिटिव है, उनका नेगेटिव था। मेरा पॉजिटिव ये है कि तुमको स्वावलंबी बनाना, नौकरी से बचाना, तुम्हारा जिंदगी को गौ अभिमुखी करना, तुम्हारे जीवन को कृषि अभिमुखी करना, तुम कैसे करोड़पति बनोगे उसके लिए लगना, तुम हमेशा घृण समान है, बिना ऋण में कैसे खड़ा हो उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद भी तुमको ऋण चाहिए तो करा देंगे। मैं राउट क्लास स्टूडेंट में काम करता हूँ, 20 साल का नौकरी है, 1 रुपया का कहीं भी ऋण नहीं है। इतना बड़ा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1 करोड़ 25 लाख का प्रोजेक्ट संभालता हूँ, 1 रुपया कहीं ऋण नहीं। ऋणी आदमी घृणी आदमी होता है। घुण एक कीड़ा है, जानते हो? घुण जानते हो? लकड़ी बड़ा बड़ा रहता है आपके घर में, उधर देखना टरकट 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 अंदर करता, रात भर करता रहता है। तुमको लगेगा लकड़ी तो बढ़िया है, धीरे धीरे थोड़ा धूल धूल गिरेगा, बोलेगा लकड़ी बढ़िया है। एक दिन क्या होता है, डढ़ाम करके घर गिर जाता है। वो घुण कीड़ा बाहर से पूरा लकड़ी जैसा है तैसा है, लेकिन अंदर से खा जाता है, एक दिन गिरा देता है। तो मैं हर आदमी को बोलता हूँ, भाई सब करना लेकिन ऋण नहीं लेना। लेकिन तुम्हारे इंग्लिश मीडियम और एजुकेशन सिस्टम और आज के समाज क्या पढ़ाता है? बोला जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके घी पियो, लोन ले लो, घी पियो। तो ये थ्योरी आया कहाँ से? हमारे लॉर्ड मैकले का एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम माने स्कूलिंग सिस्टम से। तो ये स्कूल खड़ा करने के बाद लॉर्ड मैकले अपने बाप के पास लेटर लिखता है। इंटरनेट में मारना, वो लेटर निकल जाएगा। लेटर टू हिज फादर बाय लॉर्ड मैकले। आपने कोई नेट रखा है तो मार देना, आएगा। क्या लिख रहा है? मैं इस देश में ऐसा शिक्षा पद्धति, ऐसा स्कूल, ऐसा पढ़ाने का तरीका चला रखा हूँ जो आने वाला 30, 40, 50, 100 साल के बाद इसका फल ऐसा होगा कि यहाँ पर सारे लड़के मात्र नाम मात्र भारतीय रहेंगे, लेकिन सब इंडियन हो गए होंगे, सब काले अंग्रेज हो गए होंगे। इनका परंपरा, इनका शिक्षा पद्धति, उनके जीवनचर्या पूरे अंग्रेजियत हो गया हो। आज तक जो ढक्कन लगा के अपने को सादगी से रखते थे, सब कल जींस पहन के दूध दिखा के बाहर घूमते रहे। कल ये लोग जितने सारे लड़की हैं, इतना सारा गंदगी काम करते होंगे, बाप माँ धृतराष्ट्र जैसे बैठ के देखता रहेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। ये लोग पढ़ लिख लेने के बाद अपने बाप को पहले लात मारेंगे, अपना माँ को लात मारेंगे, माँ का गर्दन दबाएंगे, पैसा दे बोल के, नहीं तो मंगलसूत्र खींच के ले जाएंगे,
और उसको बेच के गाड़ी खरीदेंगे, आगे गाड़ी ताड़ी हाड़ी बीड़ी राड़ी सब घुमाएंगे। मतलब गाड़ी ले लिया, इधर दारू पी रही है, पीछे लड़की बैठा के घुमाया बेटा जींस में। हो रहा है कि नहीं आज? हाँ। और अपना बाप को पीटेंगे बेटे, ATM कार्ड दे दे, नहीं दिया तो बाप को बाप जन्म क्यों किया भाई फैसला। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाँव घर में? हर घर में जाके देख लो झगड़ा जाती, माँ बाप को आज परेशान कर रहे हैं। और इस देश में गुरुकुल में क्या शिक्षा देता था? मातरो देवो भव पितरो देवो भव। तुम्हारा अगर कोई भगवान है तो मूर्ति पत्थर फोटो पूजा मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है। भगवान अगर कहीं है तो तुम्हारा माँ बाप भगवान है, उन्हीं का सेवा में रहो, उनके चरण में रहो, वो जो आज्ञा देते हैं वही करो। ये गुरुकुल सिस्टम है। गुरुकुल सिस्टम में क्या कहा जाता था? अतिथि देवो भव। अतिथि आए तो तुम मत खाओ, उसको खिलाओ, उसका हर इच्छा पूर्ण करो, क्योंकि भगवान है। अभी क्या फिल्म बनता है? अतिथि तुम कब जाओगे। आउटपुट किसका है? लॉर्ड मैकले का स्कूल से। ठीक है, इतना है क्या? गुरुवे देवो भव, गुरु तुम्हारा भगवान है। अभी तो गुरु बोलने के लिए डर लगता है, भाई हम दोस्त हैं, गुरु नहीं है, माफ करना। अभी हो क्या रहा है स्कूल में? मास्टर नहीं, सबसे ज़्यादा पिटाई मास्टरों को पड़ रहा है, गुरुओं को पड़ रहा है। और मास्टर भी इतना चुतिया हो गया है कि अपने ही स्टूडेंट, अपने ही बच्चे, अपने ही लड़कियों को गंदा दृष्टि से देख रहा है। अब इसलिए झिरपानी हाई स्कूल का हिस्ट्री में चले जाओ। हाई स्कूल में लड़की 8-9 पढ़ा के नहीं, 32-36 साइज हुआ कि नहीं बेटा, पंडित मास्टर PT मास्टर सबका हिस्ट्री है। एथर मासे के पिला संबलपुर षष्ठ श्रेणी। फिर देखो तो ये क्यों हो रहा है? ये इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई, ये तुम्हारा जो सरकारी अंडाखिया असुर स्कूल का पढ़ाई, ये लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम का पढ़ाई, जिसका परिणाम आज आप लोग हो, जो जिसके कारण आप बेकार हो, बीमार हो, गद्दार हो। जिस थाली में खाते हो उसी को छेदा करते हो, जिस देश में रहते हो उसी का देश का पैसा बाहर में भगाते हो। बीमार तो बीमारी हो, हर आदमी के अंदर बीमारी भरा पड़ा है। और आगे लोग के पास स्वास्थ्य था, बचपन से उनको प्राकृतिक चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध साधना, स्वास्थ्य, बचपन से उनको डॉक्टर बना दिया जाता था, जो आज मेरे गुरुकुल में कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पाया है। बचपन से डॉक्टर बना दो। जैसे मेरे गुरुकुल में 1 क्लास का बच्चा आया, बचपन से उसको नेचुरोपैथी पढ़ाना है, मट्टी पानी। मेरे पास है एक डॉक्टर गानू, मुंडा लड़का है, इतना बड़ा, सर एनिमा 2 मिनट के अंदर ठूस देगा। सर माटी पट्टी, तुम देखा नहीं इधर माटी पट्टी तैयार। तो बचपन से डॉक्टर बन जाते हैं मेरे गुरुकुल के बच्चे। यानी जो लड़का आज 1 क्लास से डॉक्टरी सीख रहा है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध साधना, अग्निहोत्र सीख रहा है, वो जब 1 क्लास से 10 क्लास पढ़ के मेरे स्कूल से निकलेगा, कंप्लीट डॉक्टर नहीं बन गया हो। डॉक्टरों को पाठ पढ़ाएगा जाके, वो मेहनत कर रहे हैं। अभी डॉक्टरी 5 साल पढ़ते हैं, पैसा दे के, बाप माँ का पैसा सुहा करके, और मेरे पास 10 साल का मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। मतलब सर्टिफिकेट वाले डिग्री डॉक्टर नहीं होंगे, प्रैक्टिकल वाले डिग्री डॉक्टर होंगे। ऐसे देख देंगे तो बीमार ठीक हो जाएगा। जिसे व्यास भगवान नहीं था, ऐसे देख दिया तो बच्चा हो। जानते हो कि नहीं? व्यास महाराज ऐसे लड़कियों को देखा और बच्चा हो गया। हो सकता है, पॉसिबल है, साइंस है, साइंस है। और बचपन से उनको कराटे सिखाया जा रहा है, क्लास 1 से कराटे सीखेगा। बाप मेरे स्कूल में जो घुसा भाई कराटे, मास्टर लोगों को भी छोड़ते हैं, चल कराटे सीख। बॉयलर मुर्गी काम नहीं चलेगा, कराटे सीखेगा, कुंफू सीखेगा, लाठी सीखेगा, धनुती सीखेगा, बंदूक सीखेगा। जो टेक्नोलॉजी है वो बचपन से, सोचो 1 क्लास से 10 क्लास तक जो बच्चा 10 साल मेरे पास कराटे कुंफू कर लेगा, वो बच्चा कल बड़ा होकर क्या होगा बताओ? उसको कोई हाथ मार सकेगा? उसका पूंछ में सुपर कमांडो हो गया हो, यहाँ से दौड़ा और वहाँ से छलांग वाला और उधर पार, और एक पंच किसी को दे दिया, 32 नहीं गिरेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। अभी आलू चप और गुलगुला और ब्रेड खिला के सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं स्कूल में। तो मेरे स्कूल में जो भी पढ़ा, एरू गेरो नथु खेरू, उसको कराटे कुंफू करना बाध्य है। तुम मत पढ़ो चलेगा, लेकिन कराटे कुंफू करो। जो माँ बाप बोलते हैं अरे पढ़ाते नहीं, बोले ले जा, बहुत है, शिशु मंदिर है उधर, पढ़ाओ जाओ। मेरे पास क्यों छोड़ा? हम यहाँ मार्क फार्क के लिए नहीं पढ़ाते हैं, इधर आदमी बनाते हैं। जो गोपबंधु बोले थे, मनीषो भोलिया मनीषटिए तैयारी करीबा, इंसान जैसे इंसान बनाना। मैं वहाँ ये कर रहा हूँ। नंबर और मार्क चाहिए तो लाए ला तेरे ये कला। हाँ कितना नंबर चाहिए? मैथमेटिक्स 90, 100, 110 ले जा। क्या चाहिए? MIL कितना नंबर चाहिए? सर 80, 210 देते हैं, मेरे पास नंबर है, क्या चिंता करता है, ले। क्या इस नंबर से क्या रखा है? क्या करोगे नंबर रख के? दूसरे को दिखाओगे, मेरे बेटा इतना नंबर ले ला, दिखा। अरे मैं छुआ को पहुँचा ले आ गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं कह परला, मैं कहले भोले ला कोई पर थे बर्बाद ही जीतता, घुसी के ना कोई दिखता तो मैं घुसावा करना चाह पर मैं बुझावा के चाहूँ।
मुझे चाहूँ मोर पिला ना घुसून घुसा पाठ बंद करवा के चाहूँ। दे वांट ए अंडरस्टैंडिंग, दे हैव टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। पूछो इस कभी पढ़ाया हूँ क्या? कभी नहीं पढ़ाया आज तक। मेरा बुढ़िया लगे रहते बी फॉर कुत्ता, सी फॉर डॉग, ए फॉर कपल, बी फॉर डॉग, कुत्ता डॉग। यार छोड़ दो, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, इंसान तो बने। कितना नंबर कितना डिग्री लाया, बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है। खेती करेगी जा, एग्रीकल्चर करेगी जा, जो करना है कर। क्या चाहिए? सर्टिफिकेट एक तो चाहिए। वो तो कहीं भी मास्टरों को पैसा दे दो, कुछ कॉपी दे देगा, लिख देना, सर्टिफिकेट पा जाना। उसके पीछे काहे बर्बाद कर रहे हो टाइम सब? ये 11 किताब हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस जो भी सारा झूठ लिखा हुआ है। बताओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बॉल, क्या काम में आया तेरा? नहीं है। 1 + B का होल स्क्वायर क्या काम में आया तेरा? नहीं है। बस उसी के पीछे एक बच्चा का जिंदगी बर्बाद करोगे। सिस्टम चल रहा है, बच्चा को बेकार करो। पढ़ लिख के कितना बीमार बेकार गद्दार रहेगा। पढ़ लिख लिया और फाइनल क्या होगा? हैवान, बेईमान और शैतान होगा। हो रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं? हनुमान, कदरदान, स्वाभिमान। इस देश में प्रधानमंत्री रहे, पॉकेट में 1 पैसा 1 अन्य नहीं था, भरती जमुना नदी था, दोस्तों को खिताब दे दिया, मार छलांग नदी में, तैरते तैरते पार। बीच नदी में नौरिया बोल रहा है, आजा आजा, कोई बात नहीं। बोला ना, हट बे, लाल बहादुर शास्त्री हैं, कोई मजाक बात नहीं। फिर की बात है। अभी 1 रुपया 99 देना, टंका दे, गुटखा खाएंगे। ये चल रहा है। किसी को भी भीख मांग लेते, ए देना टंगा, चॉकलेट खाए भी। इतना अभिमानी थे, 1 अन्ना पैसा, समझ रहे हो, 1 अन्ना पैसा के लिए नदी में कूद गया बेटा, तैर के पार हो गया। मांगा नहीं किसी को कि 1 रुपया दे, मेरे को चॉकलेट खाना है, गुटखा खाना है, बीड़ी खाना है। आज बच्चा देख लो, देना चॉकलेट, देना बेड़े, देना बेड़े, कुरकुरे खाएंगे, देना। कौन पढ़ा रहा है? स्कूल। शिक्षा कौन दे रहा है? स्कूल, एजुकेशन सिस्टम। बचपन से भीख मांगना सिखा दिया गया उनको। ये मैंने कि हम मेहनत करेंगे, लाऊ लगाएंगे, बचालू लगाएंगे, बरबटी लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, अपना पैसा से जिएंगे। ये बचपन से उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चे बेकार हो रहे हैं। ये स्थिति है देश के साथ। तो लॉर्ड मैकले यही चाहता था, और उसका परिणाम आज आप लोग को। बीमार बेकार गद्दार, बेईमान हैवान शैतान। गुरुकुल क्या चाहता है? हनुमान, कदरदान, स्वाभिमान। ईमानदार सरदार, माने नेतृत्व वाले, ईमानदार सरदार, जिम्मेदार। जिम्मेदारी किसी का नहीं है। वो बच्चा गुरुकुल में है, वो मास्टर रानी उधर, वो उसको तो पेड़ लगाना है, उसको तो वो निकल गया आज उधर से कुछ ना करना है, वो 1 ठो लगी है उसको पकौड़ी खाना है, 1 ठो लगा है उसको अपना रूम में उसको क्या क्या करना है। बच्चों को देखेगा तो दे आर नॉट जिम्मेदार। उनके अंदर जिम्मेदारी है ही नहीं, दायित्वबोध है ही नहीं। तो गुरुकुल क्या खाक बनेगा? किसे बनाएंगे? सब अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने काम पे लगे। फिर गुरुकुल को देखेगा कौन? सबको पैसा चाहिए, मंथली पेमेंट दे दो। 1 रुपये किलो चावल दे देगा तो और कोई काम करेगा क्या? बताओ, नहीं करेगा। तो नहीं देंगे, भागो यहां से। देंगे तभी जब मेरा गुरुकुल का टारगेट अचीव होगा। भाई मैं बोल रहा हूं, मेरे बच्चों को तुम ये पढ़ाओ, 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया कमाएगा, 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 रुपया कमाएगा। तो मास्टर का औकात कितना होना चाहिए महीना? कम से कम 50,000। साला मास्टर खुद बीमार बेकार गद्दार है, खुद कमा नहीं सकता है, खुद वो 2,500 5,000 के लिए जिंदगी में बैठा हुआ है, तो मेरा बच्चा कहाँ से कमाएगा भाई? जब गुरु ही नहीं कमा पा रहे महीना 50,000 रुपया, तो चेला कहाँ से 1000 रुपया कमाएगा? तो ऐसा गुरुकुल खोलना कितना और नहीं खोलना कितना? बंद करो। फिर वही शिशु मंदिर बना दो, उनको दे दो, बढ़िया बढ़िया टाई बूट पहन के आएंगे। अहे दयामो ये विश्व विहरी तमो बड़ी पोचे सागो की हरी मागी ले दीटा दोनो हमें चुरई की नबू, वही कराओ। और उधर लिखा दिया होगा या विद्या सा विमुक्त, शिशु मंदिर बाहर में लिखा हो, लिखा है कि नहीं? हाँ हाँ। फिर किसी किसी स्कूल में लिखा होगा सा विद्या या विमुक्ते विद्या ददाति विनयम। तो सबसे पुराना शिशु मंदिर है अनुगुल में, तो बुलाया इधर आ, मास्टर, हेडमास्टर और सेक्रेटरी, कितना को विमुक्ति किया रे? क्या विमुक्ति माने? हाँ हाँ हमें तो जाने सार जाने तो थोड़ा लिखी जो कहीं चुतिया माने कौन मैं लिखी माने अंग्रेज लोग गुमराह किया। चलो अंग्रेज लोग थे, सरकारी अंग्रेज और मुसलमान और कांग्रेस सरकार था, देश को गुमराह किया, ये भी ठीक है। तुम साले शिशु मंदिर वाले और ये जितने अरविंदो चरबिंदो और चिन्मय वाले क्यों गुमराह करो समझ देश को? तुम तो देश का आध्यात्मिक जगत के अधिकारी हो,
हिंदू शक्ति को रक्षा करना चाहते हो तुम, तो मतलब क्या हुआ, उनसे तुम ज़्यादा खतरनाक हो गए। जैसे अभी एग्रीकल्चर में क्या हुआ, रासायनिक खेती हो रहा था तो किसान आत्महत्या कर रहा था, अभी ऑर्गेनिक खेती के नाम पे अभी रिपोर्ट क्या आ रहा है कि पूरा परिवार आत्महत्या करेगा। तो जब मैं बोलता हूँ भाई नेचुरल फार्मिंग करो, जीरो बजट फार्मिंग करो, ये ऑर्गेनिक और केमिकल खेती छोड़ो, समझ नहीं रहा है। तो लॉर्ड मैकले को कुछ नौकर चाहिए था बोल के, कुछ गुलाम चाहिए था बोल के, कुछ चाकर चाहिए था बोल के, इतने सारे गायों को कटाना था बोल के, इतना पूरा देश का इकोनॉमी को ध्वंस करना चाहिए था बोल के, इस देश का यौथ परिवार को तोड़ के एक छोटा छोटा परिवार बनाना चाहिए था, माँ बाप और बेटा बेटी रहेंगे बोल के, इस देश में माँ बाप को लात मारवाने के लिए, इस देश में ओल्ड एज होम खुलवाने के लिए, इस देश में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सेक्सुअल एब्यूज में पड़ जाएं बोल के, अपना ब्रह्मचर्य को बचपन में जवानी में रक्षा नहीं कर पाए बोल के, इस देश का पूरा सिस्टम को, समाज को, संस्कृति को, धर्म को ध्वंस करने के लिए, इन बच्चों को शैतान हैवान बेईमान बनाने के लिए, इन देश के नागरिकों को बेकार बीमार गद्दार बनाने के लिए गुरुकुलों को तोड़ा गया और इंग्लिश मीडियम और जनरल शिक्षा पद्धति को लगाया गया। और उसका परिणाम आज इस देश में तुम जितना समस्या ढूंढ रहे हो, सारे समस्या का एक ही कारण है, ढूंढ ढूंढ के पीछे जाओ, एक ही कारण तुमको मिलेगा आखिरी में, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति, और कोई नहीं। देख लो जितना कारण मेरे पास, मैं ओपन चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ तर्क करके देखो। कुछ भी समस्या, आज तुम्हारा हालत ऐसा है तो कारण एजुकेशन रहेगा, तो आज तुम्हारा हालत ऐसा है तो कारण एजुकेशन रहेगा। आज तुम ब्राह्मणों के 2500 में आज मरवा रहा है तो उसका कारण एजुकेशन रहेगा। आज बाबा होकर तुम मावा खा रहा है तो उसके पीछे एजुकेशन कारण रहेगा। आज इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इतना टैलेंटेड इसके अंदर होने के बावजूद भी आज ऐसा है तो उसका कारण एजुकेशन। देख लो देश में अगर दहेज का कारण होगा, एजुकेशन सिस्टम रहेगा। देश में आज भ्रूण हत्या हो रहा है, एजुकेशन होगा। देश में आज जो 3G घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला और चिट फंड घोटाला हो रहा है, ढूंढ ढूंढ के देखो, उसके पीछे एजुकेशन रहेगा। गांव गांव में दारू भट्टा, उस गांव में घाटा, गांव गांव में ईटा भाटी, उस गांव में घाटी, उसका कारण एजुकेशन सिस्टम रहेगा। जिस देश में अगर जितने गंदा हरकत हो रहे हैं और अनाचार दुराचार हो रहे हैं, हर कारण के पीछे देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम रहेगा और समाधान एक ही है, वो गुरुकुल। आप बोलोगे गुरुकुल से कैसे समाधान हो जाएगा? सोचो तुम्हारा एक गुरुकुल चलता है, 1000 बच्चे हैं और मैं जो एजुकेशन बोल रहा हूँ वो एजुकेशन दोगे, कमांडो वाला एजुकेशन, ऐसा शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, ऐसा एक एजुकेशन जहाँ पर बच्चे कमाई भी करें और पढ़ाई भी करें, जिसको बोलते हैं लर्न एंड अर्न। 1000 बच्चे हैं, बनिया का बच्चे हो समझ जाओगे। 1000 बच्चा अगर एक एक लौकी का मंजी लगा दे, एक एक लौकी का मांद बना दे, एक लौकी का मांद का रिजल्ट है 1000 रुपया कम से कम। माने अगर 10 ठो भी या 20 ठो भी या 100 ठो भी रिजल्ट देता है 5 मंदा में, 5 ठो मंजी गच में, ठीक है, तो 1000 रुपये, 100 रुपया मिले ना, ज़्यादा नहीं, 100 रुपया तो मिल जाएगा। 5 ठो लौकी या 10 ठो लौकी, 10 रुपये मिनिमम बेचोगे तो 1000 लौकी का कॉस्ट कितना होता है? 1000 लौकी का मंदा का 1 लाख रुपया आता है। तो सोचो अगर वो बच्चे लोग अगर 100 लगा दिया तो वही बच्चों को बोलना कि बेटा गड्ढा में हगो, माटी भर दो, लौकी का मंजी लगा दो, हर बच्चा 100 तो टारगेट अचीव करेगा। कितना हुआ बताओ? 10 लाख रुपया 4 महीना में। तुम कहाँ नौकरी करोगे तो 4 महीना में 10 लाख रुपया बिना टैक्स का कमाओगे बताओ? कहीं भी, कहीं नहीं कर सकते। ये गुरुकुल हो जाए तो वहाँ खाद्य का उत्पादन, माने एक अन्न भंडार बन जाएगा। एक गुरुकुल हो गया तो वहाँ कमांडो बन गया। ये माओवादी लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ये उग्रवादी लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, क्योंकि वो लोग देश के लिए बलिदान देने के लिए बना होगा। आज के आर्मी कमांडो ने भी ऐसे नहीं। 1000 बच्चे हो गए और गौशाला खोलना है, गोरखा खोलना है, एक गाय का एक बच्चा दे दो, 1000 गाय का गौशाला। उड़ीसा के अंदर एक भी गौशाला नाम बोलो जहाँ 1000 गाय, कहीं नहीं है। बच्चे नहीं है इसलिए नहीं है, लोग नहीं चाहते इसलिए नहीं है। अगर एक गुरुकुल बन जाए और कृषि ITI बन जाए, आज जंगल खत्म हो गया बोल रहे हैं ना, हर बच्चा अगर 1 एकड़ जमीन का प्रोजेक्ट बना ले, जंगल को गछ लगाएगा बोल के, 5 साल के अंदर ओडिशा में माटी दिखाई नहीं देगा, सब तरफ ग्रीन हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये गुरुकुल कब सक्सेस होगा, कितना दिन में प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, ये तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, इसमें से ये सब समाधान हो जाएगा, दारू भाटी बंद हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 1000 बच्चे बंदूक तीर धनुष लेके खड़ा हो जाएंगे, दारू भाटी का पास दम रहेगा, उसको बैठा